इलेक्शंस आने वाले हैं, हर तरफ यही माहौल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और इस सब के बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। सब इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम कह रहे हैं और कैसे ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। मैं वैसे तो इस टॉपिक में वीडियो नहीं बनाने वाला था, पर फिर मैंने हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी की ये लाइन सुनी, कोई मुझे ये समझा दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले किस तरह से चंदा आता था। और फिर मैंने सोचा ये बहुत सही टाइम है आप सबको बताने का कि एक पॉलिटिकल पार्टी आखिर पैसा कैसे कमाती है। तो क्या हाल है आप सबके। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी आखिर इतना पैसा कैसे कमा पाती है, आज तक कैसे कमा रही थी, और अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा क्या है। तो चलिए चिंपलोक में। इंडिया के इलेक्शंस आर्ग्यूबली दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शंस में से है, दोनों सरकार के लिए भी और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी। ये दोनों अलग होती हैं, भारत की सरकार अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग। इलेक्शंस कब कैसे होंगे और उसको करवाने में जितना खर्चा आता है वो सरकार देती है, इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करता है। पर एक पॉलिटिकल पार्टी भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जो कि अपने फंड्स रेगुलेट करती है, जिसके खर्चों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। रैलीज, पोस्टर्स, बैनर्स, कार्यकर्ताओं की सैलरीज, उनके पेट्रोल के खर्च और बहुत कुछ। हाँ, वो मिठाई के डब्बों और अखबारों के बीच में जो पैसे आते हैं वो भी। और इस सब के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिन जिन तरीकों से पैसा कमाती है, अगर उन सबको हम एक शब्द में बोलें तो वो है डोनेशंस यानी चंदा। अगर किसी को कोई पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा, आइडियोलॉजीज या काम करने का तरीका पसंद है तो वो उसे अपने कंट्रीब्यूशन के रूप में कुछ पैसे डोनेट करता है कि इस अच्छे कॉज में ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन। ये किताबी बात है, असल में ये एक दूसरे को फेवर्स होते हैं। लोग पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते हैं, भर भर के चंदा देते हैं बड़े अमाउंट्स में, और उसके बदले पॉलिटिकल पार्टीज जब पावर में आती हैं तो उनके खिलाफ जो चार्जेस चल रहे होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती हैं, उन्हें बंद करवाया जाता है। उनको उनके फेवरेबल टेंडर्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के, या उनके फेवर में बन रहा कोई लॉ रोका जाए या बनाया जाए। इस तरीके के बहुत सारे फेवर्स एक पॉलिटिकल पार्टी एक इंडिविजुअल को या एक कंपनी को कर सकती है। और अगर टेबल्स टर्न कर दो, ये पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिविजुअल या कंपनीज को इन्वेस्टिगेशन का डर दिखा के या टेंडर्स का लालच दे के पैसे मांगे या पैसे निकालने की कोशिश करें, उसी को एक्सटॉर्शन, हफ्ता या प्रोटेक्शन मनी कहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड समझने से पहले जल्दी से एक हिस्ट्री समझते हैं कि आज तक पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा आता कैसे था। पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस आजादी से पहले से मिल रहा था, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आजादी से बहुत पहले की बनाई हुई हैं। 1951 में जब इंडिया में पहला ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन हुआ तो बहुत सारे रूल्स बनाए गए, और तब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 बनाया गया, जिसमें एक इलेक्शन के बारे में सारी चीजें डिस्क्राइब थी कि कैसे होगा, कब होगा और पार्टीज कितना पैसा खर्च करेंगी। खर्चे के बारे में बस यही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे कंपनीज एक्ट बने, इनकम टैक्स एक्ट बने, और उसमें इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन मिलता था उसकी थोड़ी बहुत बात होती थी, पर तब भी ज्यादा क्लैरिटी से चीजें नहीं डिस्क्राइब थी। यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टीज को डोनेशन देने के मामले में ज्यादातर समय कंपनीज का नाम क्यों आता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को जब पैसों की जरूरत होती है तो बहुत बड़े अमाउंट्स की होती है, और कंपनीज को जब फेवर्स की जरूरत होती है तो वो भी एक बड़े स्केल पे फेवर्स की जरूरत होती है। मेरे जैसे अकेले आदमी के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी एक बड़ा चेंज कभी नहीं लाएगी, ना मैं उनको इतना पैसा दूंगा। इसलिए ज्यादातर बड़े पॉलिटिकल डोनेशंस एक कंपनी और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में होता है। ये सब चल रहा था, सरकार की तरफ से ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशन दे रही थी, पर 1960s में कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कंपनीज को बैन कर दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने से, और ये बैन काफी समय तक था। तो क्या इस टाइम में इलेक्शंस नहीं हो रहे थे? बिल्कुल हो रहे थे। तो पैसा कहां से आ रहा था पॉलिटिकल पार्टीज के पास? ये वो टाइम था जहां पे लोगों को बहुत क्लियरली दिखने लगा बड़े स्केल पे इंडियन पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी था तो शायद हमेशा से, पर अब काफी क्लियर हो गया था, क्योंकि जब कंपनीज पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं दे रही हैं तो पैसा आ कहां से रहा है। पर कई साल बाद इस बैन को हटाया गया और कुछ रूल्स बनाए गए, जैसे एक कंपनी अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% पैसा ही डोनेट कर सकती है, और प्रॉफिट कितना भी हो वो 7.5% 25,000 से ज्यादा का नहीं हो सकता था। 20,000 रुपए के ऊपर की कोई भी डोनेशन कैश में होगी तो अपनी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी डोनर को, और इस समय तक पॉलिटिकल डोनेशंस पे 100% टैक्स बेनिफिट भी मिल गया था। ये सब चलता है 2017 तक, पर इस समय तक पॉलिटिकल डोनेशंस में 2 प्रॉब्लम्स थी। पहला कि अभी भी पॉलिटिकल डोनेशंस में ब्लैक मनी एक बड़ा पार्ट था, और दूसरा डोनर्स को बहुत हैरास किया जाता था। अगर वो किसी एक पार्टी को डोनेशन देते थे और दूसरी पार्टी इलेक्शन जीतती थी तो उन्हें बहुत हैरास किया जाता था, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लगा दी जाती थी, उनके ऊपर नए केस बना दिए जाते थे, उन्हें अच्छे टेंडर्स नहीं मिलते थे। तो 2017 के बजट में हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर लेट मिस्टर अरुण जेटली जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनाउंस किए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक टाइप के बेयरर बॉन्ड्स थे, मतलब कि ना तो इसमें चेक की तरह किसी का नाम लिखा होता है, ना एक नोट की तरह कोई सिक्योरिटी नंबर होता है।
ऐसा उस समय तक बताया गया। ना इसमें पैसा देने वाले का नाम होता है ना पैसा लेने वाले का। ये एक सिंपल पेपर होता है जो जिसके हाथ में है वो उसका। इसमें सिर्फ इसकी डेट और अमाउंट लिखा होता है। ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के डिनोमिनेशंस में आते हैं और इसके आप कितने भी बॉन्ड्स खरीद सकते हो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी SBI को दी गई, जो इसे छाप और इशू कर सकती थी। RBI को इस रूल से बाहर रखा गया। और ऐसा नहीं था कि आप कभी भी SBI से जाके ये बॉन्ड्स खरीद सकते हो। SBI ने साल के कुछ दिन पहले से स्पेसिफाई किए थे जहां पे आप SBI की कुछ सिलेक्टिव ब्रांचेस में जाके इन बॉन्ड्स को खरीद सकते हो और अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को जाके दे सकते हो। वो पॉलिटिकल पार्टी SBI में जाके उस बॉन्ड को रिडीम करवा सकती थी 15 दिनों तक, और वो पैसा पार्टी के बैंक अकाउंट में आ जाएगा। 15 दिन तक अगर वो रिडीम नहीं होगा तो वो पूरा पैसा PM रिलीफ फंड में चला जाएगा। क्योंकि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कैश में नहीं खरीदा जा सकता था, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर या चेक के थ्रू खरीदा जा सकता था, तो कहा गया कि यहाँ से ब्लैक मनी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और क्योंकि हम डोनर की आइडेंटिटी नहीं रिवील कर रहे हैं तो डोनर की सेफ्टी भी बनी रहेगी। दोनों प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कुछ टाइम बाद एक NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज के खिलाफ प्ली की। कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स वोटर्स के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है और ये कि बड़ी बड़ी कंपनीज इसका बहुत गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में काफी हियरिंग्स हुई, इस चीज को लेकर काफी डिबेट हुई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और ये कहा कि पहला, ये वोटर्स के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, जहां पे वोटर्स को पता होना चाहिए वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं उसके पास पैसा कहां से आ रहा है और आने वाले टाइम में वो पॉलिटिकल पार्टी किन कंपनीज के फेवर में डिसीजन देने वाली है। दूसरा कि बड़ी कंपनीज अनलिमिटेड पैसा दे के अपने तरीके से चीजें कंट्रोल कर सकती हैं, जो कि बहुत खराब सिचुएशन हो सकती है। और तीसरा कि डोनर की सेफ्टी अभी भी एक इशू है। आप सोच रहे होगे सेफ्टी कैसे? इस ड्यूरेशन में जब ये हियरिंग्स हो रही थी, एक जर्नलिस्ट ने 2 बॉन्ड्स खरीदे और उसे फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजा। जब UV लाइट्स उन बॉन्ड्स पे मारी गई तो देखा गया कि उन बॉन्ड्स पे एक सिक्योरिटी कोड है जो कि सिर्फ उस लाइट के अंदर दिख रहा था। जब SBI से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक सिक्योरिटी फीचर है ताकि लोग फेक बॉन्ड्स ना बना लें। पर यहाँ पे सारा गेम खराब हो गया। जब एक सिक्योरिटी कोड अवेलेबल है, SBI के पास डेटा है कि किसने बॉन्ड खरीदा, SBI के पास डेटा है कि किसने बॉन्ड रिडीम किया, तो इसको सिंपली टैली करवाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को ऑर्डर दिया कि वो सारा डेटा पब्लिक करे। जब डेटा सामने आया तो कुछ चीजें क्लियर हुई। 6000 करोड़ BJP को, 1600 करोड़ TMC को और 1400 करोड़ कांग्रेस को डोनेट हुए थे। और कुछ चीजें सामने आई, जैसे टॉप 30 में से 14 डोनर्स के खिलाफ एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, CBI, ED, इनकम टैक्स। साथ ही बहुत सी कंपनीज ने अपने प्रॉफिट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पैसा डोनेट किया था। कईयों ने तो प्रॉफिट के 10-10 गुना ज्यादा अमाउंट डोनेट किया था। ये पूरी सिचुएशन है जो अब तक लोगों के सामने है। एक चीज जो हम सबको अग्री करनी पड़ेगी कि इंडियन पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी हमेशा से था, है और अगर इसी तरह चला तो आगे भी रहेगा। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाओ ना लाओ, कंपनीज चाहे बैंड रहे डोनेशन से या ना रहे, इंडियन पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी है। और ये सब आज इतने सालों बाद भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि जो लोग रूल बना रहे हैं इससे उन्हीं का फायदा है। तो ये थी इस हफ्ते की डिटेल वीडियो, एक पॉलिटिकल पार्टी आखिर पैसा कैसे कमाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, थोड़ा हेल्प करो, थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को आगे लेके चलो। बहुत अच्छा कंटेंट आता रहेगा फाइनेंस के ऊपर, पैसों के ऊपर। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।